क्या होता है प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण? जिस प्रकार से हम फिल्मों में देखते हैं कि उल्टी आना या फिर खट्टा खा लेना, क्या प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों की बात करें, तो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में सबसे अहम भूमिका जिसका होता है, वो होता है पीरियड का मिस होना, पीरियड का रुक जाना, मासिक का रुक जाना, मासिक का नहीं आना, या फिर ब्रेस्ट का भारीपन होना। कुछ कंडीशंस में महिलाएं थकान महसूस करती हैं, बार बार उल्टियां आती हैं। इस तरह के कंडीशंस दिखें तो हम प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण मान सकते हैं। तो मैं डॉक्टर जय कुमार, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। पीरियड का रुक जाना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। दूसरी अगर बात करें तो सीना, महिलाओं के सीने में भारीपन होना, या कई बार 6 महीने या 7वें महीने में कई बार सीने से दूध आना भी शुरू हो जाता है। महिलाएं बेवजह थकान महसूस करती हैं, बिना किसी कार्य को किए हुए उनको किसी कार्य को करने का मन नहीं करता है, वो थकान में रहती हैं हमेशा। कई बार महिलाओं को बार बार पेशाब आने लगता है। उल्टी आना और जी मिचलाना प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह का उल्टी आना और जी मिचलाना ये आम बात होती है। कई बार पेशाब के रास्ते में कुछ सफ़ेद पदार्थ निकलने लगते हैं, ये भी प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। कई बार ज़्यादा भूख लगने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपको बहुत प्रिय थी, जिसको आप बहुत पसंद कर रहे थे, वो कई बार महकने लगता है, खराब लगने लगता है। और जिन चीज़ों को आप कभी पसंद नहीं करते थे, वो चीज़ें कई बार आपको खाने का मन करता है। महिलाएं अक्सर इस चीज़ को देखने को मिलता है कि खट्टा खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन ये कोई प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं होता है। कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी जो होता है वो बच्चेदानी में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग खराब मानते हैं और इसको एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। इसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से भी हम जानते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है कि पीठ के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। कई बार बहुत सीवियर उल्टी देखने को मिलता है, या फिर पेशाब के रास्ते में खून आने लगता है। तो ऐसे अगर कंडीशंस आपको दिख रहे हों, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे केसेस में बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ये इमरजेंसी केसेस होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको कभी भी भारी काम नहीं करने होते हैं। आपको बाल्टी में पानी नहीं उठाना होता है, आटा नहीं गूंदना होता है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना होता है। इस तरह के कामों से आपको बचना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो आपको हीमोग्लोबिन प्रॉपरली चेक कराते रहना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि फल फ्रूट का सेवन करें, रसदार फल खाएं। आपको हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा बनाए रखना होता है, क्योंकि एक माँ का हीमोग्लोबिन अगर बेहतर होगा, तो बच्चे का जो हीमोग्लोबिन होगा, जो बच्चे में जो खून की मात्रा होगी, वो उच्च रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में एनीमिया होने का जो संभावना होता है बच्चों में, वो कम हो जाता है। सारे लक्षण, ये सब सारे लक्षण जिनकी हम बात किए कि पीरियड का रुक जाना, ब्रेस्ट का भारीपन होना, थकान होना, बार बार पेशाब लगना, उल्टी आना, जी मिचलाना, पेशाब के रास्ते से पदार्थ आना, भूख नहीं लगता, खान पान के नॉर्मल बिहेवियर में बदलाव आ जाना, ये सब होने के बावजूद भी हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है। इसलिए हम बता रहे हैं कि ये सारे कंडीशन आपको इंडिकेट करते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है। तो आपको ये सब इंडिकेशन अगर दिखने लगे, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो आता है, उससे आपको एक बार जांच करना चाहिए। उसके बाद भी अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको स्कैनिंग करा लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।